यूक्रेन को पीएम मोदी पर भरोसा। रूस से पीएम मोदी की सालों पुरानी दोस्ती। युद्ध के कगार पर खड़ी विश्व शक्तियां। जंग की आग में जलते रूस यूक्रेन। युद्ध रोकने का क्या पीएम मोदी में है दम? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब तक थमी नहीं है। कोई नहीं जानता कि भाई ये जंग कब खत्म होगी, लेकिन इस जंग को अगर कोई खत्म कराएंगे तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा मानना ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि इस युद्ध को अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की अपनी खुद की एक बहुत बड़ी वैल्यू और इस जंग में क्या किसी भी जंग में सिर्फ पीएम मोदी या फिर भारत ही एक बड़ी भूमिका में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी स्टेटमेंट के बाद आज हम मधुर जी से जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आप देखिए अगले साल यानी कि 2025 में शनि का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है। शनि कुंभ से मीन में चले जाएंगे और शनि की बहुत बड़ी भूमिका भी रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में। तो ऐसे में शनि की जैसी परिस्थितियां बदलेगी, जैसे ही शनि का गोचर होगा, तो क्या वही एक समय होगा जब पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को हमेशा के लिए खत्म करा पाएंगे? आइए, ज्योतिष गणना क्या कहती है, ज्योतिष भविष्यवाणी क्या कहती है, इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं। मधुर जी से बताएं। इस बार जो भारतवर्ष की कुंडली थी, उस कुंडली के जो है स्थिति में चंद्रमा की जो अंतर्दशा है, जैसे आपने अंतरकला अभी तक देखा, तो चंद्रमा की परिस्थितियां, चंद्रमा और मंगल के अत्यधिक मतलब कह सकते हैं कि अत्यधिक चंद्रमा बलिष्ठ और मंगल भी बलिष्ठ, इस युति से अंतरकला की स्थिति बनी, जिसमें कई सारी जो है रणनीतियां ऐसी आई जो छल रूप से कई सारी सीटों का चुनाव देखने को मिला। यही जब भारत नेतृत्व करता है, जब भारत नेतृत्व करेगा सभी देशों के लिए, तो परिस्थितियां तब भी ऐसी ही बनेंगी। लेकिन जब राष्ट्र की कुंडली देखा जाए कि राष्ट्र से सीधे सीधे हम विश्व में परिवर्तन की स्थिति ले आए, सामान्य की स्थिति ले आए, तो उसमें क्या शनि की अहम भूमिका क्या है? क्योंकि शनि देवता ऐसे हैं जो निर्णायक हैं। और अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी कुंडली में शनि और मंगल ये दोनों ही प्रबल स्थिति में हैं, तो शनि और मंगल की प्रबल स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो मजबूत ही करती है, निर्णय लेने की क्षमता को वो कई गुना यानी कोटिशः वो कहीं ना कहीं कोटि रूप में बढ़ाती रहती है, करोड़ रूप में बढ़ाती रहती है। तो ये जो अब वर्ल्ड लेवल का जो नेतृत्व है, विश्व लेवल का, और ऐसे में शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 2025 में, तो ये उसके पहले ही माहौल जो है वो तृतीय विश्व युद्ध जैसा बन रहा है। और तृतीय विश्व युद्ध अभी छिड़ तो गया है, जैसे भविष्य मालिका और जो है इधर कुछ ऐसे पुराणों से बातें निकल करके आती हैं कि कलयुग का इस समय अंत की स्थिति चल रही है। तो बहुत सारे पुराण है, बहुत सारे विद्वान है इस चीज को बताते हैं। लेकिन अभी जो शास्त्रीय जो ज्योतिषीय गणना है उसमें कहा गया है कलिप प्रथम चरणे, ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी 5000 वर्ष जो है इसकी आयु बहुत बृहद है, जिसमें 5000 वर्ष की आयु इसमें कलिकाल की अभी निकली हुई है, धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ भविष्य मालिका पुराण और गुरुद्वारे के कुछ ऐसे जो सिद्ध महात्मा हैं, जो गुरुद्वारों में तपस्या लंबे समय से कर रहे हैं, और उनके द्वारा भी कुछ भविष्यवाणियां देखने को मिली, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। तो उनके माध्यम से भी यह सूचना जो है दी जा रही थी कि अब यह कलिकाल का जो अधर्म है वो सन्निकट आ गया है। कोई व्यक्ति ऐसा आएगा या फिर ऐसा कुछ विश्व युद्ध होगा या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि विलय मतलब हर एक तरफ कहीं न कहीं रक्तपात की स्थिति आ जाएगी। तो ये परिस्थिति सामान्य रूप से अभी धीरे धीरे करके बन रही है। लेकिन जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यकीनन मानिए कि अभी ये भले रूस और यूक्रेन में शांति व्यवस्था थोड़ी बहुत स्थापित हो सकती है, लेकिन यह सामंजस्य 2025 में ये कहीं और ज़्यादा बिगड़ेगा और इसमें कुछ और देश भी सम्मिलित होंगे। उसका कारण यह भी बता दें, लेकिन शांति की मर्यादा यदि देखी जाए
तो भारत अपने आप में शांति की मर्यादा को लेकर के ही चलेगा, लेकिन अन्य देशों के माध्यम से भारत भी उसमें टारगेट होगा। जैसे अभी इस समय बहुत सारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, तो नौजवान शहीद हो रहे हैं, अगर देखा जाए ज्योतिषीय गणना के अनुसार, तो जहां जहां नौजवान शहीद हो रहे हैं वहां वहां चंद्रमा और मंगल की युति, मतलब आप मंगल और चंद्रमा की युति को देखेंगे तो ज्यादा गंभीर स्थिति में है। हर जगह जल तत्व, शीतकालीन सत्र हर जगह चल रहा है। और ऐसे में कश्मीर में देख लीजिए कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर भी प्रतिदिन आए दिनों कहीं ना कहीं देश के नौजवान शहीद होते हैं। ज्योतिषीय गणना और सैद्धांतिक स्थिति यही कहती है कि अभी जो देश काल की या 2024 में जो देश की कुंडली बनी हुई है, उस देश की कुंडली में अहम रूप से जो हमारे अंदर ही घुसपैठिए बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, और चंद्रमा छल का भी कारक है। तो ऐसी परिस्थिति हमारे साथ बन रही है, जो हमारे ही अपने लोग हैं वो भीतरघात कर रहे हैं। तो इस भीतरघात की परिस्थिति में बहुत सारे लोगों का नारा भी अभी आ रहा है, इसमें बटेंगे तो कटेंगे। तो वो स्थिति बन रही है कि अंतर्घात भीतरघात की परिस्थितियों में जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन मायने ये रखता है कि देश का नेतृत्व कर कौन रहा है और उसकी ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। देश के नेतृत्व करने वाले के अंदर अगर विलक्षण प्रतिभा है, संत की कृपा है, दैवीय कृपा है, तो आपत्तियां आएंगी और व्यक्ति मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। रूस यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अन्य और तीसरे देश, पाकिस्तान में भी भूखमरी आई पड़ी है। तो आए दिनों ये परिस्थितियां जो बन रही हैं, इसमें ग्रह गोचर की एक अहम भूमिका है। लेकिन भारत ग्रहों के अनुसार देखा जाए तो मोदी जी के शनि की बलिष्ठता होने के कारण से अभी तक परिस्थितियां सामान्य करते हुए आए हैं। आगे भी प्रयास करेंगे कि सामान्य होगी, लेकिन शनि के साथ स्वयं छल हुआ था उसके अपने, चाहे पिता हो या उनका व्यक्तित्व रहा हो, तो वो अधर में रहा हमेशा, वो हमेशा अंधेरे में रहा। तो जिस व्यक्ति के जीवन में शनि चल रहा हो, शनि की ग्रह चल रही हो, या शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, ढैया आदि कुछ भी साढ़े साती चल रही हो, उस व्यक्ति के जीवन में निर्णयात्मक स्थिति ऐसी आती है जो बहुत कठिन होती है, चार लोगों को प्रभावित करने वाली। मोदी जी के द्वारा जो अभी तमाम प्रकार के ऐसे, जैसे वक्फ बोर्ड पे अभी चल रहा है बिल, अभी लाया जा रहा है, तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम अराजकता के जो चीजें हैं, उस पर जो निर्णय आ रहे हैं, वो शनि बिल्कुल चौंकाने वाला कार्य करता है। सरप्राइजिंग। हाँ, अब लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये शनि की भूमिका है किसी भी व्यक्ति में। कल कोई देश का राजा अन्य कोई बैठेगा, अगर उसकी भी कुंडली में शनि की ढैया मार या फिर साढ़े साती चलेगी, तो वह भी ऐसे ही निर्णयों को लेगा जो बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। तो शनि की भूमिका ही यही है कि वह अपने व्यक्तित्व को देखते हुए, उसने अपने परिश्रम को देखते हुए व्यक्ति की मनोदशा को उसी दिशा में ले जाता है कि ये निर्णय लो जिससे अराजकता दूर हो, और दंड में आप जो है न्याय संहिता के अनुसार, न्याय पद्धति के अनुसार ही कार्य करें। यह शनि ही कराता है। 25 में जब मीन में परिवर्तन आएगा, तो अभी ये देखिए इस पूरे भारतवर्ष में गंगा प्रदूषित हैं, यमुना बहुत बृहद रूप से प्रदूषित हैं। ये दो प्राचीन काल की ऐसी जो है पवित्र माँ हैं जो समस्त पापों को तारने वाली हैं। यही दो पवित्र हैं। अभी देखिए गऊ को लेकर के तमाम गौकसी हो रही है, प्रसाद में भी गौ तमाम चर्बी मिला करके खिला दे रहे हैं। मतलब अपराध एक अलग अलग चरम सीमा पर है। तो जब अपराध जन्म लेने का समय आता है ना, तो उसका वो पहले मार्ग सुनिश्चित करता है। अभी शनि जब मीन में परिवर्तन करेंगे तो ये विश्व युद्ध तो छिड़ेगा ही छिड़ेगा, साथ साथ जो अंतरकलह है, अंतरकलह में जो तमाम प्रकार के ऐसे घुसपैठिए हैं जो अन्य देशों से आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं भीतरघात की स्थिति को, अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए वो कलह की परियोजना को, योजना को ला सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही सजग और संयमित रहने की आवश्यकता है कि मंगल और चंद्रमा की युति ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ऐसा निर्णय न दिला दे, या फिर देश के साथ या अन्य जो देश आपसे सहायता मांगने आ रहे हैं उनके निर्णय में कहीं कोई ऐसी परिस्थिति न बन जाए कि वो हमारे लिए भी और उसके लिए भी नुकसान का कारक बन जाए। जी, यानी कि आपकी बातों का मतलब हम यही समझे कि अब रूस और यूक्रेन के बीच की जो
परिस्थितियां और भी ज्यादा विषम होने वाली हैं। कुछ समय के लिए सामंजस्य बन सकता है, लेकिन जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा उस समय भीषण स्थिति बनेगी। तो तृतीय विश्व युद्ध की तस्वीर दिखेगी। तृतीय विश्व युद्ध की तस्वीर चल ही रही है, उसमें दिखना कुछ नहीं है, स्पष्ट है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ मध्यस्थता करने वाले जो देश हैं वो अपना अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपना विचार बताएंगे तो इतने लंबे समय से जो युद्ध चल रहा है अचानक बंद हो जाएगा। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन यह बंद नहीं होगा, सामंजस्य की युति बनेगी। अभी आगे और परिस्थितियां विपरीत होंगी। 2025 में तमाम प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। तमाम प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं में यह भी देखने को मिलेगा कि कई देशों में, कई विदेशों में ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां भूखमरी और जहां महामारी जैसी स्थिति आएगी। मीन का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब मीन राशि का शनि भी बहुत अच्छा भी नहीं होता है और चंद्रमा भी अच्छा नहीं होता है। तो ये दोनों क्या होता है, व्यक्ति के, जैसे अभी कोविड आया था तो व्यक्ति के लम्स पे उसका सारा इफेक्ट गया था। तो ऐसे ही जब मीन में शनि का प्रवेश होगा तो प्रत्येक व्यक्ति, अभी जो आज कम एंजाइटी से ग्रसित हैं वो और ज़्यादा हाइपर होंगे, उनकी एंजाइटी बढ़ेगी, उनका माइग्रेन बढ़ेगा, उनका सर्वाइकल बढ़ेगा, आदि आदि तमाम चीज़ें ये जो है एक अलग स्तर पर जाएंगी, अलग सीमा पर जाएंगी। क्योंकि शनि पेशेंस की पराकाष्ठा को, लेवल को एक बहुत अलग दिशा में ले जाता है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी नहीं समझ पाता। तो इसलिए ग्रह गोचर अगर मान लो परिवर्तन ले रहे हो और समाज में, राष्ट्र में, देश में, विदेश में ऐसी परिस्थिति बन रही हो तो सदैव आप घबराएं नहीं, धर्म का सहारा लेकर के चलें। और धर्म के सहारे में कहा गया है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में पिरोने का काम करें, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंतर्घात में जो तमाम प्रकार के लोग हैं, जो घुसपैठी हैं, जो आपके यहाँ ही कालनेमी बने बैठे हुए हैं, उनको सही करने के लिए, उनकी दिशा को सही करने के लिए जो आप लोग बटे हुए हैं, पहली बात तो एक सूत्र में हिंदू जनजाति में आए, हिंदू पक्ष को मजबूत करें। दूसरा ये कि अपने साथ शास्त्र जो आपने पढ़ा है नौकरी के लिए, उसे शस्त्र में कन्वर्ट करिए और शस्त्र को सुसज्जित ढंग से आप अपने पास संजो करके रखिए। उसे खूब सुंदर विश्वकर्मा पूजन पर पूजन भी करिए और उसे प्रणाम करिए, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको उठाएंगे भी। लेकिन जब तक सरकार अपनी परिस्थिति से, अपनी स्थिति से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है तो हमेशा सरकार का सहयोग करना चाहिए। स्वयं से निर्णय लेना गलत होता है। जी तो आपको क्या लगता है, यूक्रेन का यही भरोसा, क्या पीएम मोदी इस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? कमेंट करके बताएगा जरूर और मुझे राज पुरोहित जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।